बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जिसके भी जो भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला सबके मसले मसाइल को हल फरमाएँ। अगर कोई बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजें। तो जी, आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और आज मैं वो काम आप लोगों के सामने कर रही हूँ जो मुझे ज़िंदगी में करना सबसे बुरा लगता है। मुझे कपड़े प्रेस करने इतने बुरे लगते हैं ना। सबसे ज़्यादा मैं हर काम शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन कपड़े प्रेस करना मुझे घर के कामों में सबसे ज़्यादा ये बुरा लगता है। और आपको ये करने भी पड़ते हैं। मुझे इतने बुरे लगते हैं ना कपड़े प्रेस करना। और आज मैंने इतने दिनों से मैं सोच रही थी, जब मैंने कपड़े चेंज करने होते हैं, कहीं जाना होता है या वैसे घर में भी पहनने होते हैं, तो मैं जब भी कपड़े देखती हूँ तो कोई कपड़े मेरे प्रेस नहीं हुए होते। लेकिन आज मैंने फिर हौसला किया, मैंने कहा नहीं, मैं ना, मौसम भी इतना, वैसे भी आजकल तो यहाँ पे यूके में इतना गर्म वेदर है, इतना गर्म वेदर है। और मुझे गर्म वेदर में तो वैसे भी बड़े बड़े लॉन्ग ड्रेसेस, चाहे वो जो भी जिस भी स्टफ़ के हों, मुझे नहीं अच्छे लगते। आज मैंने ये पहना हुआ था, इसका खादी का, और ये लॉन्ग में था। तो क्योंकि मेरे पास कपड़े, जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्रेस किए हुए नहीं थे। ये कश्यप ने मुझे मदर्स डे पे काफ़ी 3-4 जो थे ना लॉन्ग शर्ट्स जो थी ना, जो मुझे इसने गिफ्ट की थी कश्यप ने, तो वो उनमें से एक जो थी ना पड़ी हुई थी सामने, वही वाली मैंने पहन ली है, बड़ी खूबसूरत। लेकिन जैसे थोड़ा ठंडा वेदर हो तो उसमें मेरा दिल करता है। इस वेदर में, हालांकि कॉटन में है ये, लेकिन मेरा इस वेदर में लॉन्ग शर्ट्स और इस तरह के कपड़े पहनने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और इतनी प्यारी ये शर्ट है, येलो कलर की शर्ट है। काफ़ी 3-4 शर्ट्स मुझे कश्यप ने दे के दी थी। और जो मैं अभी कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, ये बिल्कुल हल्के फुल्के से और छोटी शॉर्ट कमीज़ें। गर्मी के मौसम में मेरा तो बहुत दिल घबराता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वाकई में बड़े लॉन्ग ड्रेसेस, बड़े बड़े दुपट्टे। मुझे तो इतनी, मेरा तो दिल घबराता है ना, मैं नहीं बिल्कुल भी पहन सकती। और अभी मैंने निकाले थे, इसीलिए मैंने कहा मुझे सबसे बुरा काम लगता है प्रेस करना। लेकिन मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इसलिए मैंने कहा आज तो मुझे करने ही पड़ेंगे। अभी भी मैंने अपने कपड़े निकाले, मैंने कहा जल्दी से प्रेस करती हूँ। और ये देखें, मैं साथ में एक बना रही थी वेट लॉस ड्रिंक। इसमें मैंने खीरे डाले थे, इसमें मैंने मिंट के पत्ते डाले थे, साथ में अदरक डाला था, और साथ में थोड़ा सा जो था ना नमक डाला था। ब्लैक पेपर जो होता है, ब्लैक सॉल्ट सॉरी जो होता है ना, वो थोड़ा सा डाला था मैंने। अच्छा, ये ड्रिंक आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल ये डिफरेंट, मतलब किसी में मतलब आपने बीट रूट डालना है, किसी में आपने कैरेट्स डालनी है, मतलब डिफरेंट वे में, जो आजकल बहुत वायरल हुई हुई है कि ये बड़ी अच्छी है। मैंने कहा चले मैं भी इसको वरना बनाती हूँ और आज पीती हूँ। वैसे तो टेस्ट में तो बड़ी अच्छी लगी थी। फाइबर के साथ ही मैंने उसको छाना वगैरह नहीं था, मैंने इसी तरह जिस तरह बनाई थी ना, इसी तरह मैंने पी ली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जी बड़े ही अरसे के बाद आज मैं बनाने लगी थी प्याज़ों वाला पराठा। ये मैं अक्सर बड़े शौक़ से खाती हूँ बना के। तो ये ख़ास तौर पे मैंने जो है ना इंडियन लोगों को देखा इस तरह का, मतलब जहाँ बनाते हुए, उनकी इस तरह के मतलब बड़े स्पाइसी और इस तरह की चीज़ें की जो होती हैं ना, रेसिपीज़ जो होती हैं ना, बड़ी मैं देखती हूँ और मुझे बड़ा शौक़ भी होता है बनाने का। तो यहाँ पर जी ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है ना आज बनाए प्याज जल्दी से, और उनके अंदर मैंने, आपने देखा जो जो स्पाइसेस मैंने डाले थे उसके अंदर, यहाँ पे मैं लगा रही थोड़ा सा देसी घी। और कहते हैं ना कि कभी कभी अगर आपका बड़े ही अरसे के बाद कुछ खाने को दिल कर रहा हो ना, तो खा लेना चाहिए। ये नहीं कि अपने दिल को मारते रहो हर चीज़ के लिए। आज मेरा इतना दिल कर रहा था बड़े ही अरसे के बाद, वरना तो मुझे लगता है मुझे बड़े ही साल ही हो गया, मुझे लगता है शायद मैंने कोई पराठा या इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलिए आज बनाते हैं। इसके भी माशाल्लाह से 3 बने थे, 3 बन गए थे। इस एक के मैंने इतने, मतलब वो बड़े बड़े वाले नहीं बनाए थे, थोड़े छोटे छोटे बनाए थे। उनमें से भी फिर मैंने 2 ही बनाए थे और एक मैंने रख दिया था, तो क्योंकि और किसी ने भी नहीं खाना था, तो मैंने कहा चलो मैंने ही खाना है तो मैं अपने लिए बनाती हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो बड़ा नज़र आ रहा था ना आपको, ये वाला मैंने छोड़ दिया था, जो छोटे वाले थे वो मैंने बना लिए थे। और इतने मज़े के बने थे ना, अभी आप देखेंगे कि कितने नाइस लग रहे थे। और टेस्ट तो क्या इसका टेस्ट था, यकीन करें। अच्छा, ये वाला जो पराठा होता है ना, मेरा बहुत दिल करता है, यकीन करें। जब मैं, मतलब शादी से पहले मेरे दांत वगैरह में कोई मसला नहीं था, अब मेरे इतने सेंसिटिव दांत हो गए हैं ना कि मैं दूध वगैरह, लस्सी वगैरह मतलब बिल्कुल भी मतलब नहीं पी सकती, क्योंकि फ़ौरन ही दांतों में दर्द होने लग जाती है। वैसे जिस तरह का ये पराठा है ना, अचार और जो है ना लस्सी साथ में हो, तो मैं कहती हूँ कि मज़ा दुबाला हो जाता है बंदे का। इतने मज़ा आता है ना, यकीन करें, इसको खाने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदा नहीं खा सकता तो फिर नहीं खा सकता। तो यहाँ पर ये मैं बना रही थी और मेरा दिल इतना कर रहा था कि मैं लस्सी भी बनाऊँ। लस्सी तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने साथ में अचार लिया था।
तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों ने बताना है कि आपने आज क्या नाश्ता किया था, किस किस को ये पराठा पसंद है, किस किस को आलू का, किस किस को मूली का। मुझे सारे ही पराठे पसंद है, लेकिन ये है कि आप वो कहते हैं ना कि आप हमेशा उस तरह नहीं रहते जिस तरह आप होते हैं। एक ज़माना होता है कि जब आप इतने इतने चावल भी खा रहे होते हो, पराठे भी खा रहे होते हो, कोई चीज़ आपको असर नहीं कर रही होती, आप स्मार्ट के स्मार्ट होते हो। और फिर ज़ाहिरी बात है, फिर आपको हेल्थ के इश्यूज़ भी इस तरह बनने लग जाते हैं अगर आप ये अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा कितने मज़े का जो पराठा था ना बन चुका था यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि मैंने ब्लाइंड्स जो है ना काफ़ी हद तक नीचे कर दिए हैं, क्योंकि धूप आती है। और यकीन करें, कोई चीज़ खाने वाली बाहर पड़ी होती है ना, वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है। और आजकल तो ऐसे हो रहा है कि खाना बनाओ, जो खा लिया बस उसी टाइम बाकी निकाल के फ्रिज में रख दो, थोड़ी देर के लिए भी बचता है ना तो वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाता है। अच्छा, वो मैंने पीछे एक क्लिप ले लिया, पहले आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि मैंने ये बनाया है, जो है ना ये ड्रिंक जो बनाई थी। लेकिन असल में मुझे लगता है ये पूरी रेसिपी अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और किस तरह मैंने बनाई और किस में मैंने डाल के पी, ये पूरा प्रोसीजर तो मैं अब दिखा रही हूँ। मुझे लगता है इसका छोटा सा क्लिप शायद मैंने पहले भी डाल दिया। और मैं अच्छा, इधर ना मैं इतनी इमोशनल हो गई, यकीन करें मैं बाकायदा रो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रामा कोई लगा हुआ था, कितनी गिरहें बाकी हैं, कितनी गिरहें आई थिंक बाकी हैं, यही लिखा हुआ था, कितनी गिरहें बाकी हैं। तो यहाँ पे वो अपनी मॉम को जो है ना वो उधर ओल्ड हाउस में छोड़ता है, और वहाँ पे जाके उसकी कुछ दिनों में ना उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये इतना इमोशनल सीन था ना, यकीन करें। यहाँ पे ये इसको बता रही होती है कि तुम्हारे थोड़ी देर पहले तुम्हारी मॉम की डेथ होगी, तुमने आने में देर कर दी है। तो ज़िंदगी ये चीज़ है, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि बंदा ना बस इस ज़िंदगी के बारे में ना, जब इस तरह कोई सिचुएशन होती है ना, यकीन करें मैं कहती हूँ कि माँ बाप जो होते हैं ना कितना अपनी औलाद के लिए करते हैं। और औलाद क्या कुछ, अब तो हम लोग खुद भी देखते हैं, वो तो ड्रामा था, अब तो नॉर्मल लाइफ में हमारी जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है इसमें भी हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि औलाद जो होती है, स्पेशली बेटे किस तरह अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, यकीन करें कि मैं बाकायदा मतलब रोने ही लग गई थी उसको देख। अच्छा जी, इधर देखें कितना पुरसकून था। यहाँ पे बज रहे थे तकरीबन 10 बज रहे थे आई थिंक, और ज़ीशान बाहर खाना खा रहा था। इस वक्त मैं और ज़ीशान ही थे इस घर में सिर्फ। इतना पुरसकून। और मैं अभी नमाज़ पढ़ के आई थी कि मुझे लगता है कि मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे ये देखें टीवी वगैरह बंद था, और आज का जो पहले दिन का व्लॉग था ना यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आज अब सेकंड डे हो गया इस व्लॉग का। और यहाँ पर मेरी एक फ़्रेंड है, तो वो अक्सर हमें जब भी कोई बात हो रही होती है अगर हमारे दरमियान में, तो वो कई दफ़ा बता रही होती हैं कि मैं स्टेक जो है ना, वो बीफ स्टेक जो है ना बड़ी अच्छी बनाती हैं। तो हम उसे कह रहे थे कि हमें तो कितनी दफ़ा उन्होंने बताया कि आज मैंने बनाई थी, आज मैंने बनाई थी, बच्चे खाते हैं, मतलब कोई एक डे उन्होंने रखा हुआ है जिस दिन वो बनाते हैं। तो हम दो और फ्रेंड हैं, तो हम उसको कह रही थी कि हर वक्त आप बता रही होती हो तो हमें ना अब आपके हाथ की ना हमने ज़रूर खानी है। तो यहाँ पर जी हम अपनी फ्रेंड के घर पे आए हुए थे, लेकिन हमने उसे बोला कि हमें बीफ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो भी नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती। तो हमने कहा कि तुम ना चिकन की बनाना। वैसे तो आपको पता है कि स्टेक जो होती है वो बीफ की सबसे अच्छी लगती है और अच्छी बनती भी है, लेकिन हमने उसको बोला कि नहीं, हम तो ना चिकन की खाएंगे। लेकिन जब हम गए तो माशाल्लाह उसने काफ़ी चीज़ें और भी साथ में बनाई हुई थी, और अभी आपको वो दिखाएंगे कि किस तरह सिजलिंग करती हुई जो स्टेक है ना हमारे सामने जब आएगी। तो बहुत ही हमने मज़ा किया। तो बेसिकली हमारी फ्रेंड ने हमें स्टेक की जो थी ना वो दावत दी। उसने हमें स्पेशल कहा कि स्टेक पार्टी करते हैं मिल के। तो आप लोग देख भी लेना कि मैं किस तरह बनाती हूँ, आप लोगों को टेस्ट का भी पता चल जाएगा। साथ में मतलब मैश्ड पोटैटो, साथ में उसने थोड़ा सा पास्ता भी रखा हुआ था पूरा। अच्छा, इधर ना मेरी फ्रेंड बता रही थी कि हम लोगों ने ना आज फर्स्ट टाइम जो है ना घर पे आइसक्रीम बनाई है, तो आप लोग टेस्ट करो कि कैसी बनी हुई है। अच्छा टेस्ट था, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और साथ में वो ये मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये कैटल्स। मैं कह रही थी कि यहाँ से लिए हैं तुमने, तो वो मुझे बता रही थी कि नहीं, ये मैंने ना स्पेशल दुबई से मंगवाई हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये कैटल्स, मैंने कहा बहुत ही प्यारी हैं। तो
अच्छा जी, यहाँ पर हमने कहवा वगैरह पी लिया था और हलवा भी खाया था, बहुत मज़े का हलवा था। और यहाँ पे बैठ के अब हम काफ़ी देर, हम तकरीबन घंटा यहाँ पे बैठ के हम गपशप करते रहे, बातें करते रहे। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। और मैंने अपनी फ्रेंड का घर भी यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उसके घर पे गई थी। वैसे तो जाती रहती हूँ, मतलब ये है कि मतलब पूरा घर जो ऊपर से बेडरूम वगैरह नहीं देखे हुए थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं आओ, मैं तुम्हें ऊपर से भी दिखाती हूँ आज अपना घर। तो वैसे नॉर्मली हम जाते रहते हैं एक दूसरे के घर, लेकिन इस तरह बेडरूम वगैरह ऊपर जो होते हैं वहाँ पे नहीं कभी मैं गई थी। तो मुझे कहती है कि आओ मैं आप लोगों को ना, मतलब फ़र्स्ट टाइम आए हो तो इस तरह मैं पूरा घर दिखाती हूँ ऊपर से भी। तो यहाँ पर ये उसकी बेटी का मतलब रूम था, वो सबका बता रही थी कि ये किस किस के रूम है। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। वीडियो मैंने बना ली, मैंने कहा चले आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी 2 बच्चे मतलब उसके सोते थे। एक ये रूम था, आई थिंक उनके बेटे का था शायद, फिर उसने अपना रूम दिखाया। तो माशाल्लाह नाइस घर, बहुत प्यारा घर है। अल्लाह ताला उनको अपने घर में रहना नसीब करे। जिस का भी जहाँ जहाँ पे भी जो कोई रह रहा है, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। ये उसका रूम था यहाँ पे। तो बड़ा ही अच्छा हमने टाइम गुजारा। मैं कहती हूँ कि कभी कभी ऐसे अपने दोस्तों के साथ मिल के बैठना चाहिए, पार्टियाँ करनी चाहिए हम। अच्छा जी, इधर ज़ीशान गया हुआ था ट्रैफर्ड सेंटर, और वो कह रहा था कि मम्मा मैंने अपने जिम की शर्ट्स लेके आनी है। और यहाँ पे वो लोगो भी दिखा रहा था, कह रहा था ये बहुत लोगो मतलब है कि इसकी शर्ट्स बहुत पहनते हैं। और जिम शॉक उस शॉप का नाम भी था जहाँ से वो अपनी शर्ट्स लेके आया था। और यहाँ पे वो मुझे अपनी शर्टें दिखा रहा था। इतनी इसने जिम के लिए इस तरह की शर्टें, क्योंकि उसने बॉडी बनाई हुई है, तो वो उसको वो शर्टें चाहिए होती हैं जिसमें मतलब सही उसकी बॉडी नज़र आए। तो यहाँ पे भी वो 2 शर्टें लेके आया था और मुझे दिखा रहा था, इसके ऊपर भी जिम शॉक उस शॉप का नाम लिखा हुआ था। तो वो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा था। अच्छा जी, बस उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे ग्रोसरी आ चुकी थी और ग्रोसरी को मैं समेट रही थी। और यहाँ पे ये गरमा पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इसको जल्दी से काट लेते हैं। इतना मीठा था, जब मैंने चेक किया मैंने कहा इसको जल्दी से काटते हैं। साथ में या वो काडो आए हुए थे, और साथ में यही वो वाला हमारा फ्रूट जो मैंने आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। एप्पल जो थे ख़त्म हो चुके थे, कुछ मैंने खा लिए थे, कुछ थोड़े बहुत ख़राब भी थे क्योंकि अभी वो प्रॉपर तौर पर पक्के भी नहीं थे। तो कुछ मैंने खा लिए थे। और ये वाले अब इनकी बारी आएगी प्लम खाने की। और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने काट लिया। इतना मज़े का था, ये इतना मीठा था। मैंने कहा चलें जी मैं अपने लिए निकालती हूँ। चलें ये मैं निकालती हूँ। आज मैंने वीडियो का लाइक करने को भी नहीं बोला। जल्दी से काइंडली आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं या पुराने मेरे चैनल पर, जो भी आप नए हैं या पुराने हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।